हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है वो कैसे क्रिएट हुआ है और उसके लिए हमने क्या क्या यूज़ किया था। उसके लिए हमने कंपोजिशन का यूज़ किया था और फाइनल क्लास का यूज़ था। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं इसके आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा और इसमें क्या क्या होता है वो सब भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, ये पहले इसको मैंने कर लिया बड़ा, इसको क्लियर। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक कीवर्ड होता है जावा में। ठीक है, तो जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो पहले तो हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है वो एक ऐसी मेथड होती है जो बिना बॉडी के होती है, मतलब ओनली वो फंक्शन का एक प्रोटोटाइप होता है। उसमें हम कुछ भी, मतलब एक डिक्लेरेशन होता है उसको डिफाइन नहीं करता, मतलब कॉन्क्रीट मेथड नहीं होती वो। ठीक है, या तो कॉन्क्रीट मेथड नहीं होती या फिर उसकी कोई बॉडी नहीं होती, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वो एक नॉर्मल सा प्रोटोटाइप होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। उसकी मैं एक आपको डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। एब्स्ट्रैक्ट, ओनली एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड इन जावा, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट इज अ कीवर्ड इन जावा। ठीक है, फिर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप लोगों को इसी में सबकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। फिर आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट का ए स्मॉल होगा क्योंकि ये कीवर्ड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज सच अ क्लास, सॉरी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो जीरो और मोर, मतलब जीरो या उससे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करके रखती है। ठीक है, तो विच कंटेन्स, सॉरी मैंने कंटेन्स नहीं लिखा, which contains zero or more abstract methods in it। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब देखिए जैसे कि फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हमें समझना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो ओनली डिक्लेरेशन होता है प्रोटोटाइप के रूप में। ठीक है, उसमें कोई उसकी डेफिनेशन या फिर बॉडी नहीं होती है। तो इसका लिखता हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज सच अ मेथड, सॉरी, मेथड which is only a prototype। ठीक है, not concrete। ठीक है, मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो ओनली एक प्रोटोटाइप होता है, कॉन्क्रीट मेथड नहीं होती है, मतलब बिना बॉडी की होती है। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को कॉन्क्रीट समझ नहीं आएगा तो इसलिए लिखता हूँ मैं विदाउट बॉडी मेथड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल सी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है उसका हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमने जैसा कि देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेती है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, जो केवल एक प्रोटोटाइप होता है, उसका डिक्लेरेशन नहीं होता है। मतलब कि इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो एक तरह से इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो मेथड है वो ही इनकम्प्लीट है, मतलब ओनली प्रोटोटाइप है, डिफाइन नहीं किया है उसको, ओनली डिक्लेरेशन है। तो इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखूँ, ठीक है, और मैंने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख दी, और अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करूँगा तो फिर उस क्लास का यूज़ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसको हम इनहेरिट जरूर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसा कि हमने फाइनल क्लास में देखा था, कि हमने उसको ओवरराइड नहीं किया था लेकिन इनहेरिट किया था। ये फाइनल मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका हमने केवल इनहेरिट करके ही उसे हमने एक्सेस किया था। तो सेम हम इसमें भी वही कर सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और मेन चीज, जो भी क्लास, ठीक है, जो भी क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी या एक्सटेंड करेगी, उसका काम बनता है कि वो जो भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको डिफाइन करे। अगर वो डिफाइन नहीं करेगा तो वो उसको एरर देगा, ठीक है। तो अब ये जो भी मैंने आप लोगों को चीज बताई वो सब हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लास लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट पे क्यों रेड बता रहा देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स एरर टोकन एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिफायर, सॉरी। देखिए, ये जो कि एक्सट्रैक्ट है ये इसका एक कीवर्ड है, इसलिए प्रोबेबली हम इसको एब्स्ट्रैक्ट एक्स कर देंगे और उसके लिए हमें इस फाइल का भी नाम चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इनके पास इनबिल्ट वो था कीवर्ड, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर एरर दे दिया था, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया है, हमने हमारी फाइल का नाम रख दिया एब्स्ट्रैक्ट एक्स करके, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट और अब हम क्लास का नाम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस, ठीक है। हम बेस और डिराइव्ड ही चलने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्या कहा था आपको कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेता क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई यूज़ नहीं है इसमें, इसलिए मैं डायरेक्ट एक और चीज़ इसमें मैं अभी कंस्ट्रक्टर भी लूँगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कंस्ट्रक्टर लूँगा क्योंकि वो हमें आगे जब मैं इंटरफेस आपको एक्सप्लेन करूँगा तब हमें काम आएगा। तो इसमें डाल दूंगा मैं इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ओके, फिर अब मैं नॉर्मल मेथड लूँगा पब्लिक वॉइड फन, नॉर्मल हम जैसे लिखते हैं वैसे, सॉरी। फिर मैं लिखूँगा इनसाइड बेस फन, सॉरी। अब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखूँगा, ठीक है। तो अब जैसा कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग सही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गन, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा, इसमें देता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड गन, ताकि हमको मालूम तो पड़े कि वही कौन सी मेथड है। सॉरी, इसमें ऐसा हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक ये हो गई मुझसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हैं ना तो उसको हमने इसकी बॉडी नहीं लिखनी थी, ठीक है। तो उसने देखा, एक मिनट ये देखिए, अब उसने हमें क्या एरर दिया, ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस वो बॉडी को स्पेसिफाई नहीं कर सकती, जो कि मैंने गलती से कर दी जल्दी जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, ये देखिए एरर चला गया। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई तो मैं इसको भी लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके, ताकि आप लोगों को सिंपल रहे पढ़ने में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एक और क्लास तैयार करता हूँ जो कि इसको इनहेरिट करेगा, डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि जो भी इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको नीचे डिफाइन करना कंपलसरी है, अगर नहीं करा तो हमें एरर मिलेगा। तो अब हम पहले एरर लाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को कॉपी किया, ठीक है, सॉरी, इनको कॉपी किया और ये यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर बेस की जगह मैंने डिराइव्ड लिख दिया, बेस की जगह मैंने डिराइव्ड लिख दिया, ठीक है। अब देखिए,
अब मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको अभी डिफाइन नहीं किया नीचे, तो हमें अभी एरर मिलेगा। पहले मैं डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सॉरी, डिराइव्ड डी ओबीजे इक्वल टू न्यू डिराइव्ड। अब मैं डी ओबीजे के थ्रू फन मेथड को कॉल करूंगा। तो अब ये फन मेथड तो डिराइव्ड की ही कॉल होगी, लेकिन ये हमारा वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें एरर शो कर सकता है। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी है कि एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम पहले गए उसके पाथ पे जाएंगे हम, सॉरी, जावा ट्यूट पे गए, फिर जावा के कंपाइलर से इसको कंपाइल किया, एब्स्ट्रैक्ट एक्स जावा। देखिए बिल्कुल मस्त एरर आई है इसमें, पब्लिक बेस करके इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, सॉरी, यहाँ पे भी डिराइव्ड आएगा, डिराइव्ड, ठीक है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं ना, सॉरी। इसको फिर से हम कंपाइल करेंगे, एरर देता है कि नहीं, दिया एरर। derived is not abstract and does not override abstract method gun in base class derived extend base। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है ना, उसको हमें जो भी उसे डिराइव्ड करे या इनहेरिट करे, उसमें हमें उसे डिफाइन करना होता है, मीन्स विथ बॉडी उसे हमें डिफाइन करना होता है। या हम अगर हमें इसे डिफाइन नहीं करना है तो हम इसमें भी नॉर्मल सा प्रोटोटाइप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसलिए हमें इसने एरर शो किया है। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसका नाम मैंने दे दिया गन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने गन, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से एरर हमें चली जाएगी, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं गन कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, यहाँ पर आया, अब यहाँ पर इसको कंपाइल किया, अब इसको मैं रन करूँगा। देखिए, इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर, इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड डिराइव्ड फन और इनसाइड डिराइव्ड गन। अब ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, सॉरी। ये देखिए, पहले मैंने क्या किया है, जब डी ओबीजे क्रिएट किया, ठीक है, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो डिराइव्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है बेस को। तो पहले ये बेस क्लास के पास जाएगा और चेक करेगा कि बेस क्लास के पास उसका कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। बेस क्लास मीन्स इसकी पेरेंट्स क्लास, पेरेंट क्लास। ऊपर आया, इसने देखा पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसलिए इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर आया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिराइव्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। फिर नीचे आया, इसने देखा कि डी ओबीजे डॉट फन, तो डी ओबीजे में गया, और फिर इसने देखा कि डी ओबीजे, तो फन मेथड ऊपर है क्या है, लेकिन हमारे डिराइव्ड क्लास में भी फन मेथड है, तो इसीलिए ये ओवरराइड मेथड करेगा, तो इनसाइड डिराइव्ड फन कॉल होगा। अगर इसके अंदर फन मेथड नहीं होती तो इनसाइड बेस फन लिखा था, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट गन है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर डिफाइन किया है, तो इनसाइड डिराइव्ड गन आया है, ठीक है। अब जैसे फन है, तो मैंने आपको क्या था, जैसे डिराइव्ड में अगर फन नाम का फंक्शन नहीं होता तो ये बेस के फन को कॉल करता, भी देखिएगा इनसाइड डिराइव्ड फन की जगह इनसाइड बेस फन लिखा आएगा। मैं जब इसको यहाँ पर फन को मैं सन कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं सन कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया, रिकम्पाइल किया, ये देखिए इनसाइड बेस फन, ये इनसाइड बेस फन, और यहाँ पर था इनसाइड डिराइव्ड फन, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, मतलब कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है उसने बेस क्लास के फन मेथड को ओवरराइड कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसका एक और एरर बता देता हूँ, एक मिनट। बेस बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बेस, ठीक है, देखते हैं एरर देता है या नहीं। ये देखिए, बेस इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, ठीक है,
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो जैसे इसने बता दिया हमें बेस क्लास इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो हम इसको एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्यू टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट सॉरी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने के कारण इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें मैं एक काम करूँ, इसको डिराइव की जगह बेस कर दूँ क्योंकि मैंने इसको चेंज किया था। ठीक है, ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही थोड़ा सा सिमिलर है एक इंटरफेस, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या था कि हम इसमें कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर पा रहे थे और इसमें विथ बॉडी भी हम फंक्शन डिफाइन कर पा रहे थे, लेकिन जो इंटरफेस होता है उसके अंदर हमें विदाउट बॉडी मेथड मीन्स प्रोटोटाइप मतलब जितनी भी हमें मेथड्स लिखनी है सभी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो ओनली प्रोटोटाइप हो, विदाउट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट नहीं होनी चाहिए। तो वो एक मतलब एक टाइप का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब जिसमें कि पहले से डिफाइन कर दिया है कि भाई ये मेथड हमें यूज करनी है, तो जो भी उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा ना, उसको उन मेथड को उनकी मतलब उस क्लास के अंदर डिफाइन करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेगा तो कंपाइलर एरर देगा, जैसे कि अभी हमें इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए एरर शो हुई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इंटरफेस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंटरफेस क्या होता है और इसको हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप से हम उसके एरर्स भी सॉल्व करेंगे और उसके अंदर कुछ मतलब इम्प्लिसिटली मतलब उसमें पब स्टैटिक और मतलब जो भी है फाइनल वगैरह वो हम कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर भी उसकी मेथड और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इम्प्लिसिटली स्टैटिक और फाइनल होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस जो होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन यही आता है कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग केवल एक या दो डिफरेंस बता सकते हो कि इंटरफेस में एक से मतलब इंटरफेस में जितने भी मेथड होती है सभी एब्स्ट्रैक्ट होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं लेकिन इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उन दोनों में डिफरेंस जो है वो कम से कम 7-8 तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ठीक है, तो जिससे कि आप लोग उसमें से 3-4 भी अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो वो भी इनफ है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंटरफेस देखेंगे। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखे हो प्लीज़ सारे वीडियो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।